बड़ी खबर का रुख करते कथित नक्सली कथा रामचंद्र रेड्डी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। सुप्रीम कोर्ट का शव को सुरक्षित रखने का निर्देश। हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर सुनवाई नहीं होने तक दिए गए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने निपटारे तक शव को शवगृह में रखने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में लंबित है रामचंद्र रेड्डी के बेटे की याचिका। रामचंद्र के बेटे ने एनकाउंटर को बताया था फर्जी। 22 सितंबर को नारायणपुर में हुई थी मुठभेड़ और मुठभेड़ में पुलिस ने 2 नक्सलियों को ढेर किया था। कथा रामचंद्र रेड्डी के ऊपर था 7 करोड़ रुपए का इनाम और कथा रामचंद्र रेड्डी के बेटा राजा चंद्रा ने दायर की थी याचिका। याचिका दायर करके पिता के फर्जी एनकाउंटर का लगाया था आरोप। अब इस पूरे मामले में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने शव को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को कैसे देखा जाए? देखिए, जो रामचंद्र रेड्डी हैं उनके बेटे राजा चंद्र ने इस मामले को सबसे पहले छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में लगाया और इसको लेकर मुठभेड़ के पहले दिन से ही उनके परिजनों ने फर्जी मुठभेड़ होने की आशंका जाहिर की थी और साथ ही उन्होंने इस पर हाई कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया था। लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस पर दुर्गा पूजा होने का हवाला देते हुए 6 अक्टूबर की तारीख तय की इस पर सुनवाई को लेकर, जिसको लेकर तत्काल उनके बेटे जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया है कि जो मारे गए माओवादी है, कथित माओवादी, उसकी डेड बॉडी को छत्तीसगढ़ सरकार मरचूरी में सुरक्षित रखे जब तक कि हाई कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। जिस तरह से लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं और बड़े माओवादी नेताओं को मार गिराने का दावा अलग अलग मुठभेड़ में पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, ऐसे में अगर इस तरह के फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट से आते हैं तो मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। और साथ ही साथ जो रामचंद्र रेड्डी हैं उनके बेटे ने इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी की है और सीबीआई जांच के आधार पर उन्होंने फिर से उस पूरे मामले के उनके पिता के शव के पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी होना और उसकी पूरी जांच करने की मांग भी उन्होंने इस मामले में लगाई है। हाई कोर्ट में उन्होंने पीआईएल दर्ज करवाया है और जो याचिका दर्ज की है उस आधार पर ये पूरी सुनवाई हुई है और ये फैसला भी आया है। हालांकि इस फैसले पर अभी तक उनके बेटे का बयान नहीं आया, लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर अब छत्तीसगढ़ तक यह आदेश भी आ चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी देने के लिए।